गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक के तत्व में हैलोजन परिवार यानी कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारी हैलोजन फैमिली का कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसमें हमने हैलोजन्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भौतिक गुण होते हैं, वो टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं हम रासायनिक गुणधर्म यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन फैमिली। जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो आपको अपना टॉपिक इस तरह से प्रिपेयर करना होता है कि हैलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये डिफरेंट सब्सटेंसेस जो इनके अलावा केमिस्ट्री में जो और केमिकल सब्सटेंस हैं, जैसे कि मेटल हैं, नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन हैं, इनके साथ ये जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो किस तरह का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये चारों एलिमेंट्स जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, अलग अलग तत्वों के हिसाब से हो सकता है कि जो यौगिक बने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड है, HCl है, हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो। तो आपको अपना टॉपिक इसी तरह से प्रिपेयर करना होता है, किसी भी फैमिली की बात हो, किसी भी एलिमेंट की बात हो, कि वो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करने पर किस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो हमारे हैलोजेंस हैं वो खुद नेचर में क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं नेचर में। तो ये जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, जब एक मेटल नॉन मेटल जो है किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। क्यों? क्योंकि मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन देने की होती है और नॉन मेटल की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। और जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन देना लेना होता है, यानी कि एक्सेप्ट और डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वहीं पर आयंस फॉर्म होते हैं। और उस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में अराइज होता है तो उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैं एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ। तो धातुओं में आपने अपनी पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप पढ़े हुए हैं एस ब्लॉक में, एक एल्कलाइन मेटल्स और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स का एक एग्जांपल है Na और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का एक एग्जांपल है मैग्नीशियम। ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2। सोडियम फैमिली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी ये एटम होंगे हमारे, ये एल्कलाइन मेटल यानी कि क्षार धातुएं हैं और इनकी संयोजकताएं 1 होती 1 होती है। तो ये जब हैलोजेंस के साथ जुड़ते हैं तो NaX टाइप, X से हैलोजन को निरूपित किया जाता है, X से हैलोजन को डिनोट करते हैं, तो ये NaX टाइप का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जब हमारे जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंसियम है, इनके साथ हमारे हैलोजेंस जुड़ते हैं तो वैलेंसी 2 होने की वजह से ये Mgx2 या फिर इस तरह से आप कह सकते हैं CaX2 टाइप के जो कंपाउंड्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और ये दोनों ही, चाहे NaX हो चाहे Mgx2, ये दोनों नेचर में कैसे होंगे, आयनिक होंगे। रीज़न मैंने बताया, यहाँ पर जो सोडियम है, मैग्नीशियम है, सब मेटल है, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। X जो कि हैलोजेंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर NaX में Na पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, Na पर लिटिल बिट पॉजिटिव चार्ज होगा, X पर लिटिल बिट नेगेटिव चार्ज होगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक होगा। देन इसके बाद आते हैं कि जो हमारे हैलोजेंस हैं, X से हैलोजन को डिनोट किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ये बात ताकि आपको याद रहे। तो ये जब किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ेंगे तो अब बात आ जाती है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब हो गया जो हमारी अधातु हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, या खुद ये हैलोजेंस ही हैं। तो जब ये नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड होंगे तो नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की है, हैलोजन खुद भी नॉन मेटल है तो इनकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो दो ऐसे एटम सामने आ गए एक दूसरे के जिन दोनों में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो क्या कोई एक देगा कोई एक लेगा, नहीं। तो ऐसी अवस्था में ये कंपाउंड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उस कंडीशन में जो कंपाउंड बनता है वो होता है कोवेलेंट कंपाउंड, जिसको हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल में यहाँ पर लिखें, कार्बन टेट्राक्लोराइड है या PCl3 है, PCl5 है, ये सब जो हमारे कंपाउंड होते हैं कैसे होते हैं नेचर में, कोवेलेंट होते हैं। तो ये है हमारा पहला टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, रिएक्शन विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
इसके बाद सेकेंड आते हैं हमारी प्रॉपर्टी रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट ईयर क्लास 11th में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिकों को कहा जाता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं। मैं एक हाइड्रोकार्बन का यहाँ पर नाम लिखता हूँ CH4, और इसकी रिएक्शन एक हैलोजन Cl2। अगर आपको याद आ रहा हो, जब हम मीथेन, ये हमारा मीथेन है CH4, और इसका हेलोजनेशन करा रहे हैं हम, यहाँ पर क्लोरीनीकरण है, ये क्लोरीन से रिएक्शन है, तो क्या होता था कि 2 क्लोरीन एटम में से एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के निकल जाता था और दूसरा क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह ले लेता था, और इस तरह से CH3Cl, फिर CH2Cl2, देन CHCl3 एंड लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4, इसका फॉर्मेशन होता था। तो हमारे जो हेलोजन्स होते हैं वो जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित करके खुद उसकी जगह पर आ जाते हैं। यानी कि ये विस्थापन, या जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। तो ये है रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह से फ्लोरीन, ब्रोमीन सेम तरह की रिएक्शंस को देंगे। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट टाइप की जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं कि जब हमारे हैलोजन से, जो हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं, ये हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये HX फॉर्मूला, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, हैलोजन की वैलेंसी 1 होती है। हाइड्रोजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन देने की भी टेंडेंसी होती है और शेयर करने की भी टेंडेंसी होती है। शायद अगर आपको पीरियोडिक टेबल का एक कॉन्सेप्ट याद हो कि हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो क्लियर नहीं है, मतलब हाइड्रोजन की जो स्थिति है वो अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक समस्या का कारण है कि उन्हें हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखना चाहिए। इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S1 में जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन S1 में जाता है तो हमने इसे S ब्लॉक में रखा हुआ है। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की, वो 17th ग्रुप के मेंबर्स जो कि हमारे हैलोजन्स हैं उनके साथ मैच करती है, तो हम इसको कहाँ पर रखें। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैलोजन के जैसी ही हैं। तो जब ये हैलोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये HX टाइप का कंपाउंड फॉर्म करते हैं, मतलब जो इनका फॉर्मूला होता है वो HX होता है। HX का मतलब यहाँ पर Cl रख दोगे तो HCl हो जाएगा, F रख दोगे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा, Br रख देंगे तो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा, और I रख देंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बेसिकली हम इनको हाइड्रोजन हैलोजन एसिड के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो ये क्या क्या है हमारे, HF है, HCl है, HBr है और HI। इनमें से जो HCl है, HBr है और HI है, ये क्या होती हैं, रंगहीन गैसें होती हैं, जबकि जो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है इसमें पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। लास्ट ईयर हमने ये बॉन्डिंग पढ़ी थी कि जब हाइड्रोजन बहुत ही अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है तो हाइड्रोजन का जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव और फ्लोरीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस वजह से HF के मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग अराइज होती है, कि विशेष प्रकार का आकर्षण बल उत्पन्न होता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और इस विशेष प्रकार के बल उत्पन्न होने के कारण जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, जो अणु हैं, वो पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से ये गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए जो HF है वो रंगहीन द्रव है, यानी कलरलेस लिक्विड है। बाकी जो HCl, HBr, HI ये तीनों क्या होती हैं, कलरलेस गैसेस होती हैं, यानी रंगहीन गैसें होती हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे जो कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो HCl का होता है, फिर इससे ज़्यादा HBr का, फिर HI का, एंड देन सबसे लास्ट में HF। वैसे तो HF को यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई इस वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड लिक्विड हो गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स तथा ऑक्सी एसिड्स। तो ऑक्साइड्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जो हैलोजन है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसे ऑक्साइड कहा जाएगा। और ऑक्सी एसिड्स उन एसिड्स को कहा जाता है, और ऑक्सी अम्ल उन अम्लों को कहा जाता है जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है।
ऐसे बहुत से एसिड है जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन जिन एसिड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उन्हें ऑक्सी अम्ल या ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। तो अब बात आती है कि जब हैलोजन है वो ऑक्साइड बनाते कैसे हैं, क्योंकि हैलोजन और ऑक्सीजन कभी भी आपस में डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। उसका रीज़न है हैलोजन फैमिली इधर 17th ग्रुप होता है और यहाँ पर होता है हमारा ऑक्सीजन। यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जस्ट पास में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन का नेचर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मकता प्रदर्शित करता है, यानी साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। और हमारे जो हैलोजन्स हैं इनमें भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है, जिसके कारण जो हमारे हैलोजन्स हैं वो ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से ये सीधी अभिक्रिया नहीं करते हैं। इन्हें अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करनी है तो इसके लिए इन्हें किसी यौगिक के रूप में क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन करनी पड़ेगी और यौगिक के रूप में अभिक्रिया करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिखता हूँ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर बनता है सोडियम फ्लोराइड, साथ में वाटर रिलीज होता है और इसके साथ में यहाँ पर बनता है OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, फ्लोरीन की 1 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, OF2। या फिर इसके अलावा हम एक और रिएक्शन यहाँ लिख सकते हैं कि Cl2 क्लोरीन है, ये रिएक्शन कर रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO के साथ और ये बना रहा है यहाँ पर Hg2OCl2। तो ये जो हमारे हैलोजन्स हैं वो सीधे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ किसी कंपाउंड के फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और ऑक्साइड बनाएंगे या फिर ऑक्सी एसिड का निर्माण करेंगे, यानी कि या तो ऑक्साइड बनाएंगे या फिर ऑक्सी अम्लों का निर्माण करेंगे। फिर इसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनके एसिडिक नेचर का, यानी कि इनकी अम्लीय प्रकृति का। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारे हैलोजन्स होते हैं ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको याद होगा कल ही मैंने बताया था आपको ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में कि नॉर्मली तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, लेकिन ये +1, +3, +5, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जब एक ही हैलोजन अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करके ऑक्साइड बनाता है, यानी कि जब एक ही हैलोजन, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन ही जब खुद अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करेगा, तो जो यहाँ पर जो एसिडिक नेचर होता है वो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ बढ़ता है और ऑक्सीकरण संख्या घटने के साथ घटता है। कैसे देखें यहाँ पर, ये मैंने लिखा HClO4। इस कंडीशन में क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 निकलेगी और इससे कम फिर आ जाएगा यहाँ पर HClO3। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्लोरीन की वो +5 आएगी। इसके बाद आएगा HClO2, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 आएगी और इसके बाद लास्ट में आता है HClO, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 आएगी। तो देखिए जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा हैलोजन का उतना ही ज़्यादा उसकी अम्लीय प्रकृति होगी। तो ये मैंने घटते हुए क्रम में ऑक्सीडेशन स्टेट रखी है और जो एसिडिक नेचर है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये पहला पॉइंट है कि जब सेम हैलोजन एटम्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक नेचर उतना ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें और इस कंडीशन में हम हैलोजन बदल दें, तो हैलोजन बदलेंगे तो यहाँ पर एक हो गया HClO, एक हो गया हमारा HBrO और एक हो गया हमारा HiO। तो इनमें जो एसिडिक करेक्टर होगा उसमें क्लोरीन का एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ब्रोमीन का उससे कम और आयोडीन का सबसे कम होता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे ऑक्साइड्स और या फिर ऑक्सी एसिड्स को लेकर। हाँ, फ्लोरीन यहाँ पर मैंने फ्लोरीन नहीं लिया है क्योंकि फ्लोरीन कल भी मैंने बताया था अपने छोटे साइज़ के कारण यानी छोटे आकार के कारण वो ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये था हमारा पॉइंट ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। इसके बाद आते हैं क्षारों के साथ अभिक्रिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिएक्शन विद बेसिस। तो रिएक्शन विद बेसिस में यानी कि क्षारों के साथ अभिक्रिया में जो फ्लोरीन है हमारा वो ठंडे व तनु क्षारों के साथ क्रिया करके OF2 ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड बनाता है। और जब यही फ्लोरीन सांद्र क्षारों के साथ अभिक्रिया करेगा यानी कि कंसंट्रेट बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन गैस जो है वो
लिबरेट होती है, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड नहीं फॉर्म होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या लेता हूँ, NaOH लेता हूँ, लेकिन ये NaOH कैसा है, डाइल्यूट, यानी तनु है और कोल्ड है, ठंडा और तनु है। और इसके साथ जब फ्लोरीन की रिएक्शन होगी, F2 की रिएक्शन होगी, तो बनाएगा सोडियम फ्लोराइड। सबसे पहले तो सोडियम सॉल्ट बनेगा फ्लोरीन का, और यहाँ पर निकलेगा OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ये एक रिएक्शन है। और यही फ्लोरीन जब कंसनट्रेट जो होता है वो गर्म होता है, कंसनट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर सोडियम फ्लोराइड बनेगा, और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड की जगह पर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, इन्हें आप क्या करेंगे, कुछ से बैलेंस करेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे हैलाइड्स हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वो जब ठंडे व तनु क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी कि कोल्ड या डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो वो हैलाइड बनाते हैं अपने, और साथ में हाइपोहैलाइड बनाते हैं। कैसे देखिएगा, यहाँ पर मैंने NaOH लिया और इसकी रिएक्शन X2, X यहाँ पर फ्लोरीन को छोड़ करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन की रिएक्शन अलग से ऊपर लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, X तो Na के साथ मिल करके NaX बना लेगा, साथ में यहाँ पर NaXO। तो ये है हमारा हैलाइड और ये है हमारा हाइपोहैलाइड। हाइपोहैलाइड कैसे, अगर यहाँ पर X की जगह क्लोरीन रखोगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और यहाँ पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। ये रिएक्शन किसके साथ होती है, कोल्ड एंड डाइल्यूट बेसिस के साथ। जबकि जब हमारे जो हैलाइड्स हैं वो सांद्र, अगर हमारे जो बेस है वो ये तो डाइल्यूट था, अगर हम कंसनट्रेट ले लें, कंसनट्रेट NaOH ले लें, और उसके साथ हम ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन की रिएक्शन करा रहे हैं, फ्लोरीन को छोड़कर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में एक तो हमारा बनेगा NaX, यानी कि हैलाइड बनेगा, ये हैलाइड है, De है, और इसके साथ हैलेट बनता है। क्या बनता है, हैलेट, NaXO3। यहाँ पर क्या बन रहा था, हैलाइड बन रहा था, यहाँ पर क्या बनेगा, हैलेट बनेगा। जैसे सोडियम लगा हुआ है और क्लोरीन अगर हम ले लें तो यहाँ पर सोडियम क्लोरेट बनेगा, या फिर सोडियम आयोडेट बनेगा, या सोडियम ब्रोमेट बनेगा। तो ये रिएक्शन होती है रिएक्शन विद बेसिस, यानी कि क्षारों के साथ अभिक्रिया। तो क्षार हमारे दो तरह के हो सकते हैं, या तो डाइल्यूट और कोल्ड होंगे, यानी कि तनु और ठंडे होंगे, या फिर सांद्र क्षार होंगे, कंसनट्रेट बेस होंगे। उनमें भी फ्लोरीन की रिएक्शन में या तो सिर्फ ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनेगा या ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और जब हमारे फ्लोरीन के अलावा कोई भी हैलोजन रिएक्शन करेगा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो एक हैलाइड और एक हाइपोहैलाइड, या फिर हैलाइड और हैलेट का निर्माण होता है। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, वह है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कि अंतर हैलोजन यौगिक। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स या अंतर हैलोजन यौगिकों का मतलब क्या होता है कि जब हैलोजन आपस में ही अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों एक दूसरे से आपस में ही रिएक्शन करेंगे, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहा जाता है। और इनका जो फॉर्मूला होता है वो ABN होता है, जहाँ पर A हमारा एक हैलोजन होगा, B दूसरा हैलोजन होगा, और जो N है वो एक हैलोजन के रिस्पेक्ट में दूसरे हैलोजन एटम के कितने एटम कंबाइंड हो रहे हैं उसका नंबर होगा। तो ये डिपेंड करता है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो जो ABN में AB टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, AB 3 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, AB 5 टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, और AB 7 टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ, आपने सुने भी होंगे, IF7, तो आयोडीन है, 7 फ्लोरीन एटम्स के साथ कंबाइंड हो रहा है। अब एक फ्लोरीन 7 आयोडीन के साथ कंबाइंड नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। फ्लोरीन में D सबशेल नहीं पाई जाती है, तो जो आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर फ्लोरीन के पास नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, आयोडीन का साइज़ बड़ा है और आयोडीन में D सबशेल भी प्रेजेंट होती है, तो वो फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इसी वजह से यहाँ पर IF7 टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये पोलर होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? ध्रुवीय होते हैं। और पोलर होने के कारण जो शुद्ध हैलोजन है, शुद्ध हैलोजन का मतलब जो प्योर हैलोजन है, प्योर हैलोजन जैसे Cl2 है, Br2 है और I2 है,
इनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन इस कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो नेचर है वो इन सबसे अलग होता है। ये एक टॉपिक भी है हमारा, हम लोग जब नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन का असामान्य व्यवहार। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। तो ये हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, यानी कि जब हेलोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर वो जिन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जिनका जो फॉर्मूला होता है वो ABN टाइप का होता है और अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट 1357 होने के कारण इनमें जो कंपाउंड्स बनते हैं उनका फॉर्मूला AB, AB3, AB5 या AB7 टाइप का होता है। इसी के साथ मैं आज का एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। जो भी पॉइंट्स आज आपको बताए गए हैं उसे ध्यान से आप समझेंगे और अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप अपनी क्वेरी सेंड करके उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।